ओके तो सब कोई कॉपी लाए हो, फ्रेश कॉपी लाए हो, और गरीब वाला कॉपी तो लेके नहीं आए हो, मना किए थे हम। ठीक है, तो आज हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशंस। कहीं कहीं आपका लिखा रहेगा यूनिट एंड मेजरमेंट्स भी लिखा रहेगा, तो उससे गड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, और सारा एक एक करके हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कल आपको लास्ट क्लास थोड़ा बहुत हम बताए थे कि फिजिक्स वगैरह क्या होता है। जब बुक्स वगैरह के बारे में बता रहे थे तो आपको ये भी बताया था कि फिजिक्स क्या होता है, क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन सा ब्रांच पढ़ेंगे। जैसे मैकेनिक्स बताए थे, थर्मोडायनेमिक्स बताए थे। ठीक है, तो हालांकि वो सब नोट नहीं करा है कि वो आप लोग धीरे धीरे खुद समझ में आ जाएगा क्या है। ऑप्टिक्स के बारे में बताए थे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में बताए थे। ठीक है, तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे आज, सबसे पहले हम लोग यूनिट्स को पढ़ेंगे कि यूनिट क्या होता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लो फिजिक्स का, जो कल हम लोग पढ़े थे कि व्हाट इज फिजिक्स। ठीक है, तो एक बार एक लाइन लिख लीजिएगा फिजिक्स के बारे में, क्योंकि जो चैप्टर में स्टार्ट करें, जो सब्जेक्ट स्टार्ट करें, उसका एक छोटा डेफिनेशन हम लोग को पता होना चाहिए। तो सिंपली लिखो, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस it is a branch of science that deals with the that deals with the study of basic laws of nature, that deals with the study of basic law of natures। ठीक है, बेसिक लॉ ऑफ नेचर एंड इट्स एप्लीकेशन तो फिजिक्स में बेसिकली क्या है कि फिजिक्स में बहुत सारा कोई इवेंट होता है, कुछ भी इवेंट हुआ, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, इवेंट्स का मतलब क्या हो गया। ठीक है, इसके बाद ऑब्जर्वेशन को इसका हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर हम लोग लॉज बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज फिजिक्स में आ जाता है। जैसे मान लो कि आपका जो अर्थ है, ठीक है, सन के चारों तरफ घूम रहा है, हाँ या ना। जो हमारा पृथ्वी है हमारे सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, तो हम लोग देखे अच्छा देखो घूम रहा है, तो अब इवेंट हुआ। इवेंट क्या हुआ, घूमना। ठीक है, हम उसको ऑब्जर्व किए, देखिए अच्छा घूम रहा है। उसके बाद क्या किए, हम कुछ एक्सपेरिमेंट किए कि दो गो मास है, उसके बीच कोई फोर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और उसके देखने के बाद हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बना दिए। क्या बना दिए, लॉज बना दिए। तो सबसे पहले इवेंट कुछ हुआ, घटा। जैसे आपका जो न्यूटन बाबा थे वो सेब गिर गया। ठीक है, और सेब गिर गया तो हम लोग तो क्या होते हैं, उठा खा जाते हैं। ठीक है, हम लोग टाइप का गरीब लड़का रहता तो क्या करता है, उठा खा जाता है। पहाड़ में गया, लो पहले खाओ। दो चार को तो झपट्टा मार लेता है। ठीक है, तो वो क्या किए, सबसे पहले इवेंट हुआ, गिरा। ठीक है, उसको ऑब्जर्व किए, उसके बाद और भी एक्सपेरिमेंट किए कि भाई नीचे ही क्यों आ रहा है, क्योंकि कोई ना कोई उसको अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। और उसके बाद उन्होंने क्या दिया, लॉस दिया। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं ना। ठीक है, तो ये सारा फिजिक्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, अपने नेचर के आसपास जो भी हो रहा है उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, और उसके एप्लीकेशन को भी देखते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डेफिनेशन था कि आपको पता रहे कि आप फिजिक्स पढ़ क्यों रहे हैं। और कल हम बहुत डिटेल में बताए थे, ठीक है, इसलिए आज छोटा सा डेफिनेशन में खत्म कर दिए। ठीक है, और यूनिट डायमेंशन में जो सबसे पहले हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे और वो टर्म है फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो यहां से आपका यूनिट डायमेंशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज, हेडिंग डालिएगा आप लोग, फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या क्या समझ रहे हो, बताओ, कोई बताओ। कुछ इस वर्ड को देख के कुछ लग रहा है क्या। देखो, आप थोड़ा बहुत साइंस तो पढ़ रहे होगे, 9th-10th में पढ़े ही होगे, और थोड़ा बहुत फिजिक्स तो पढ़े ही होगे। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज किसको बोलेंगे। ठीक है, क्या क्या न्यू चीज,
नहीं नहीं, और कुछ देखो जिसमें मोशन नहीं, और कुछ, और ठीक है कोई बात, इट्स ट्राई कीजिए, कुछ भी बोलने की कोशिश कीजिए, कुछ तो ये वर्ड देख के लग रहा हो ना फिजिकल क्वांटिटी को। देखो ऐसा कोई भी क्वांटिटी, ऐसा दुनिया में कुछ भी जिसको आप मेजर कर सकते हैं, जिसको आप माप सकते हैं, ठीक है, जैसे मेरा लंबाई नाप सकते हैं, तो मेरा लंबाई क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। मेरा वजन नाप सकते हैं, तो मेरा वजन क्या हो गया, फिजिकल। ये पंखा कितना स्पीड से घूम रहा है, इसका स्पीड नाप सकते हैं, ठीक है, तो फिजिकल। स्प्लेंडर बहुत तेज से आप दौड़ाते हो, उसका स्पीड को मेजर कर सकते हैं ना, तो स्पीड क्या हो गया आपका, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। हम इस पे मारे कस के को, कितना बड़ी कस के मारा, उस फोर्स को मेजर कर सकते हैं ना, जिस बल से हम मारे उसको मेजर कर सकते हैं ना, तो वो क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं, जिसको आप माप सकते हैं, इस पानी में कितना, इस बोतल में कितना पानी है, मेजर कर सकते हैं ना, ठीक है। इसका पानी का वॉल्यूम रहता है, तो वॉल्यूम क्या कह रहा है आपका, फिजिकल क्वांटिटी। तो वैसा कोई भी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है, और जिसका यूज है फिजिक्स के लॉज में, तो ये फिजिक्स के लॉज में, जैसे मेरा मास कितना है, हम कितना केजी का नाप सकते हैं ना, 100 केजी, 100 केजी का नहीं होंगे, ज्यादा हो गया, 70 केजी का होंगे, 70-72 केजी का होंगे। अब बोलोगे सर आपका मास का कहां जरूरत है, अगर मेरा मास है और हम दौड़ना स्टार्ट कर दिए, तो एक बहुत बेसिक फॉर्मूला पढ़ोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, आया ना। अगर मेरा एक्सेलरेशन जो मेरा त्वरण है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहे, और जो मेरा वजन है मान लो 10 केजी रहे, तो हम कितना फोर्स लगाए, 10 इंटू ए कितना हो गया, 10 न्यूटन हो गया। हाँ मेरे पे तो कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो देखो तो मेरा जो वजन है उस फॉर्मूला में आया कि नहीं आया, और ये फॉर्मूला किसका, फिजिक्स का है ना, समझ में आ गया। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कोई भी ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर करते हैं, और जो आप कोई ना कोई फॉर्मूला देखे होगा ना, चलो ऐसे बोलेंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा कि कहीं यूज किए, कहीं साइंस या फिजिक्स में यूज रहा, कहीं ना कहीं उसको आप यूज किए होंगे, ठीक है। जैसे आप मान लो कि एक रेक्टेंगल ले लिए, रेक्टेंगल में इसका एरिया निकाले कैसे, एल इंटू बी, तो एल लंबाई हो गया, और लंबाई को मेजर कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला में भी आ गया, तो लंबाई क्या कहलाया, फिजिकल क्वांटिटी। लंबाई क्या कहलाया, फिजिकल क्वांटिटी। जी व्हाट इज जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। वेट का फॉर्मूला किसको याद है, क्या होता है, mg, ठीक है। तो जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, हमें ग्रेविटी के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है। और ये m क्या हो गया, मेरा मास, मेरा वजन। तो ये m भी आपका फिजिकल क्वांटिटी है। और तो कुछ अपने से तुम लोग भी बताओ फिजिकल क्वांटिटी, ट्राई करो, बोलो। करंट, वेरी गुड, बहुत अच्छे, करंट भी है, टेम्परेचर है, और तुम लोग भी बोलो कुछ, हिंदी में बोलो, कोई इशू नहीं है, अगर जो बच्चे हिंदी वाले हैं उससे डरने की जरूरत नहीं, बोलो। लेंथ, वेरी गुड, कुछ आप लोग भी बोलिए, कोई तो फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़े होगे ना 9th-10th में, हिंदी में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऊर्जा, एनर्जी, एनर्जी को मेजर कर सकते हैं ना, और फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं ना, ठीक। और कुछ पढ़े होंगे बताइए, कुछ तो बोलो, मुंह का शटर खोलो। तो बहुत टेंशन है आप लोग, अब आ गए, बहुत टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, आराम से बहुत फील करके पढ़ना। फिजिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आपको दिखता है चीज, ठीक है। जैसे वो बहुत सारे एग्जांपल बोले, आप भी कुछ सोचिए। टाइम, ऑब्वियस सी बात है, टाइम, टाइम को मेजर कर सकते हैं ना, है ना, और टाइम लोग यूज करते हैं ना, है ना, वेलोसिटी निकालने के लिए करते हैं ना, डिस्टेंस बाय टाइम, याद आ रहा कुछ, दूरी बट चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी भी क्या है आपका, दूरी भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको आप मेजर कर सकते हो ना। आप यहां से गांव चले जाते हो, अपने 5 किलोमीटर जाते हो ना रे, तो जब 5 किलोमीटर के, तो 5 किलोमीटर आप मेजर किए ना, तो लंबाई को मेजर कर सकते हैं, तो लंबाई क्या कहलाया, आप कितने स्पीड से जा रहे हो, अपना चाल, उसको भी आप मेजर कर सकते हो। हम इतना 50 किलोमीटर पर आवर से, हम तो हल्क बन गए, 50 किलोमीटर पर आवर की वजह से भागे, तो अपना चाल को भी मेजर कर सकते हो। कितना यहां से वहां तक जाने में समय लगा, ये भी आप मेजर कर सकते हो, आया ना। तो ये सारा क्या कहलाया, तो फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया। बहुत नहीं मारना, ठीक है, बहुत जो हिंदी मीडियम से होगा टेंशन मत लेना, जो इंग्लिश मीडियम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हिंदी मीडियम से टेंशन एकदम मत लेना। एक आध महीने में ऐसा होगा कि आपको लगेगा भाई छोड़ो यार, सही है, ठीक है। तो ऐसा है कोई नहीं, बहुत भारी भारी टर्म, जहां टर्म भारी आएगा वो हम जरूर आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि सर हम ये सीख गए कि फिजिकल क्वांटिटी बोलते किसको है, ठीक है। तो एक लाइन लिखिए फटाक से, यहाँ पे एक लाइन लिखिए फिजिकल क्वांटिटी में, all those quantities, all those quantities which can be, all those quantities which can be measured
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, and in terms of which, and in terms of which and in terms of which TRMS, terms of which the law of physics, the laws of physics can be expressed, in which the laws of physics can be expressed are called physical quantities. ठीक है, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब क्या हुआ, सेम जो बताए थे वैसा कोई भी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, ठीक है, चाहे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, और जिसको आप लॉ ऑफ फिजिक्स में यूज कर सकते हैं। तो फिजिक्स का कोई भी आप फॉर्मूला याद करो और उस फॉर्मूला में जितना भी क्वांटिटी है वो सारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम बोलते हैं बल, फोर्स बराबर क्या होता है आपका, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स भी आपका फिजिकल क्वांटिटी है, मास भी है और एक्सेलरेशन भी, ये तीनों को मेजर कर सकते हैं ना। और लॉ ऑफ फिजिक्स में भी आता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ है ना, न्यूटन का सेकेंड लॉ यही था ना, F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। पढ़ाएंगे, चिंता मत करना। तो एग्जांपल लिख लीजिएगा कुछ कुछ, जैसे एग्जांपल लीजिएगा फोर्स, वेलोसिटी, ठीक है, डिस्टेंस, वर्क, कार्य, ठीक है, मोमेंटम, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारा क्या है आपका फिजिकल क्वांटिटी है। हाँ स्पीड भी होगा, लिख लो, स्पीड को मेजर कर सकती है ना, होगा स्पीड। चलिए बिठा दू ना, बिठा दू, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? चलो बहुत आराम से लेंगे, टेंशन मत लेना। अब फिजिकल क्वांटिटीज का को अगर हम तोड़ते हैं तो इसको मेनली दो पार्ट में तोड़ते हैं, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक को क्या बोलते हैं हम लोग, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और एक को बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। तो बेसिकली जितना भी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो उसको हम लोग दो ब्रॉड टाइप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। आप ये बोल सकते हो कि फिजिकल क्वांटिटी का दो को बच्चा है, कितना बच्चा है इसका, दो बच्चा है, ठीक है। एक को हम लोग बोले, अब ध्यान दीजिएगा, इसका दो टाइप होता है। एक को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल नाम है, क्या कर सकते हो, ठीक है। और एक को बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज, क्या बोलते हैं, डेराइव्ड, ठीक है, क्लियर। अब ये दो टाइप भाई अगर अलग अलग है, दो इसका बच्चा है तो कुछ ना कुछ दोनों में अलग अलग गुण होगा, है या ना, ठीक है। तो देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसको खुद को एक्सप्रेस करने के लिए दूसरा क्वांटिटी का हेल्प लेना नहीं पड़ता है। लेकिन ये क्या बोल दिया, बहुत भारी टॉपिक बोल दिए। हम ये बोले, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सीख लो, समझ जाओ। हम ये बोल दिए सेकेंड, ठीक है। तो क्या हमको सेकेंड लिखने के लिए कोई और क्वांटिटी का जरूरत है, किसी और का जरूरत है? टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है ना, आवर भी होता है, ठीक है। तो टाइम का यूनिट को सेकेंड लिखने के लिए हमको कोई और का जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन अगर हम बोलते हैं फोर्स, तो फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए मास का भी जरूरत है और एक्सेलरेशन की जरूरत है, आया ना। तो इस फोर्स को लिखने के लिए दो क्वांटिटी का जरूरत है ना, ठीक है। तो इसको जिसको लिखने के लिए, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए
दूसरा क्वांटिटी का जरूरत है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, सॉरी डेराइव क्वांटिटी। और जिसको अपन यहां पर हम बोले लंबाई, लेंथ, मीटर, लंबाई बोल दिए मीटर। क्या लंबाई को लिखने के लिए और कोई क्वांटिटी का जरूरत है? आप कोई जैसे आप चाल पढ़े होगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो स्पीड है, इस स्पीड को लिखने के लिए, इस चाल को लिखने के लिए दूरी भी चाहिए और समय भी चाहिए, है ना। मतलब ये जो स्पीड है, स्पीड अगर ये दोनों चीज नहीं रहेगा तो क्या इसको हम लिख पाएंगे? मतलब ये दूसरे पे डिपेंडेंट है, और जो दूसरे पे डिपेंडेंट रहा, जो दूसरे पे निर्भर करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेराइव क्वांटिटी। कुछ और एग्जांपल आ रहा है मन में बताइए। जैसे हम लोग करंट, अब करंट को लिखने के लिए किसी का जरूरत नहीं है, चलो करंट, ठीक है, एम्पियर उसका यूनिट होता है, ठीक है। जैसे हम बोलते मास, हम बोलते 10 केजी, भाई मास जो है 10 केजी है, या मेरा मास मान लो 100 केजी है, नहीं 100 नहीं 70 केजी है, हम बाहर अपना वजन बढ़ा ले रहे हैं आजकल, ठीक है। तो इस मास को लिखने के लिए क्या कोई और क्वांटिटी का जरूरत लगा? चुपचाप 10 केजी हम बोल दिए ना रे। लेकिन हम यहां बोले कि स्पीड लिखने के लिए डिस्टेंस बाय टाइम लिखना पड़ा, फोर्स को लिखने के लिए क्या करना पड़ा, मास इंटू एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा, ये दो होगा तभी फोर्स होगा। कुछ अपने से आप भी बोल दीजिए, कोई फॉर्मूला आपको याद हो थोड़ा बहुत, किसी को भी। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो गया, अगेन सेम है, वेलोसिटी भी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ही होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी को भी लिखने के लिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम, विस्थापन और समय का जरूरत पड़ा, जिसको वेग बोलते हो आप, है या ना, क्लियर है। और कुछ बोल दो, बोलिए, कोई अपने से कुछ दिमाग में आ रहा होगा, कोई फॉर्मूला भुला गए सर, सब पूरा भुला गया, कोई तो फॉर्मूला बोलो। वर्क, कार्य का फॉर्मूला क्या था, वर्क का फॉर्मूला क्या था, हाँ बोलिए बोलिए, बल इंटू बल गुने कुछ था ना, कार्य का था ना रे, वर्क बराबर क्या था आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू विस्थापन, कुछ था इस टाइप का, बहुत हिंदी हमको याद नहीं है, लेकिन इतना पॉसिबल है उतना बोल पा रहे हैं। तो वर्क को लिखने के लिए फोर्स भी चाहिए और क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, और इसका यूनिट होता था ना, कार्य का मात्रा क्या होता था, जूल। तो जूल को लिखने के लिए फोर्स भी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। तो ये कैसा कहलाएगा, डेराइव्ड या फंडामेंटल, डेराइव्ड। तो फंडामेंटल वो होता है जिसको लिखने के लिए किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। लेकिन इस बेचारा ये जो गरीब आदमी है, ये इस पर डिपेंड करता है, अगर ये नहीं रहेगा तो ये भी नहीं रहेगा, समझे। अगर मेरे माँ बाप नहीं रहते तो हम नहीं रहते, तो ये इसका पप्पा है, ये इसका बेटा है, पप्पा नहीं रहेगा तो बेटा कहां से हो जाएगा, समझा गया ना। तो चलो देखो, तो अब इसका दो टाइप है और इसमें बहुत डेफिनेशन लिखवाएंगे, ठीक है। यहां 2 लाइन बस हम लिखेंगे, ठीक है। यहां पे 2 पॉइंट लिखेंगे। एक पहला पॉइंट, इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन, ये क्या था, इट डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटीज, ठीक है। तो पहला तो क्लियर हो गया, ये बेहिसाब स्वतंत्र है, कोई टेंशन नहीं है, और ये क्या है, दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। क्या पूछा मैं, क्या एक और लिख लो, नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब सुनो, दुनिया में केवल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। कितना होता है, कैसे याद रखोगे, 7 दिन होता है ना, एक सप्ताह में कितना दिन होता है,
8 सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, ठीक है। तो इस तरह कितना कितना क्वांटिटी होता है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, याद रहेगा। कौन कौन सा होता है, तो आपका होता है यहाँ पे अपने, देखो इसी को एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखे हैं देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। विच आर, क्या क्या आपका, देखिए ये है आपका मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, और क्या बताइए, करेंट, बोलिए, साधु है ना रे, करेंट, ठीक है। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 2 3 4 5, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये जो 1 मोल 2 मोल आप लोग करते हो ना, वही होता है अमाउंट सब्सटेंस। और एक आपका लास्ट में ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो बोलो सर वो भी लिखी दीजिए, बाबू ये इनफाइनाइट है, बहुत सारा है, इसको हम नहीं लिख पाते हैं। 7 को छोड़ के दुनिया में जितना भी क्वांटिटी होता है वो सारा क्या होता है, डेराइव क्वांटिटी होता है। इसमें आप बोल सकते हो सर, इसका एग्जांपल में स्पीड, ठीक है, बोल सकते हो फोर्स, उसके बाद बोल सकते हो वर्क डन, ETC, ठीक है। इतना नोट कीजिए। अच्छा ऊपर काफी खाली हो जा रहा, नीचे भर जा रहा, तो क्या अब आपसे कोई भी पूछे फंडामेंटल और डेराइव क्या होता है, बता दोगे, हाँ या ना। कितना फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है, 7। क्या क्या है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आगे बढ़े, ठीक है। डेराइव इस सातों को छोड़ के, हालांकि 2 और होता है सप्लीमेंट्री, वो छोड़ दो, बाकी सारा जितना भी होता है वो क्या होता है, डेराइव होता है, ठीक है। उसके बाद इस सातों को छोड़ के क्या आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, नोट कर लिया आप लोग। चलिए मिटाओ, मिटा दो ना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यूनिट्स पर, किस पर आते हैं, यूनिट्स पर। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा यूनिट्स, ठीक है। अच्छा ये बताओ, हम फिजिकल क्वांटिटी बोल दिए, लेकिन उसको मेजरमेंट करोगे ना, हाँ मेजरमेंट करोगे, उसके लिए कुछ तो चाहिए। हम बोलिए तुमसे कि हमको चावल दो, तो क्या सिर्फ ये बोलना चाहिए दुकानदार बोलेंगे चावल दीजिए तो अगला सवाल क्या पूछेगा, कितना, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, 5 किलो, कितना बोलोगे, 5 किलो। ये जो किलो वर्ड आया ये क्या है, यूनिट है,
मतलब क्या, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग किस में मेजर करते हैं, यूनिट्स में। उसका एक स्टैंडर्ड होता है। अब यार पहले का जमाना तो नहीं था, तो बहुत आप हम लोग के मतलब कि परदादा के समय या दादा के समय में गांव वगैरह में केजी यूज नहीं करता, पहला से दीजिए, या मम्मी लोग किसी कहते थे एक कटोरी चीनी दे दीजिएगा, तो उनका यूनिट क्या होता है, एक कटोरी चीनी। ठीक है, तो धीरे धीरे क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड को सेट किया गया। पहले वो चीज नहीं था। पहले था कि मान लो कि किसी को मान लो अनाज लेना था, बोलता कि ठीक है वो 4 बोरा ले लिया, या क्या बोलते हैं दौरी से ले लिया या बोरा से ले लिया, और उसको वापस भी उस 4 ही बोरा में करेगा। तो अपने हिसाब से सब कुछ सेट किया हुआ था कि इतना यूनिट हम तुमको दिए उतना यूनिट देगा। ठीक है, या फिर कोई बड़ा सा बर्तन होगा, एक बर्तन तुमको दिए ना, तुम भी मेरे को एक बर्तन देगा, है ना। तो अपना अपना लोग क्या किया, एक स्टैंडर्ड सेट किया था, कितना क्वांटिटी तुमको दिए थे, तो कुछ क्वांटिटी दे रहा था तो कुछ में मेजर करके दे रहा था ना, चाहे वो बड़ा सा कटोरी हो, ठीक है, या बोरा हो, किसी में मेजर करके दे रहा था। मतलब क्या, कहीं ना कहीं वो लोग एक स्टैंडर्ड सेट किया कि हम इसमें मेजर करेंगे, जो भी हम क्वांटिटी दे रहे हैं, जैसे चावल दे रहे हैं तो एक कटोरी देंगे, या चीनी दे रहे एक कटोरी देंगे, तो एक कटोरी हमको उसी कटोरी में वापस चाहिए। कभी कभी झगड़ा होता है, अरे आपको हम बड़ा कटोरी में दिए थे, आप हमको छोटा कटोरी में दिए हैं, उसी कटोरी में दीजिए। होता है ना, जनरली होता है गांव वगैरह में। ठीक है, तो यूनिट का आविष्कार इसलिए किया गया कि एक स्टैंडर्ड को सेट करे, क्योंकि हम लोग को फिजिकल क्वांटिटी को मेजर भी करना था। ठीक है, तो जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड सेट किया गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट। अब इसे हमको मान लो लंबाई मेजर करना है, तो बहुत सारा स्टैंडर्ड सेट किया गया। सेंटीमीटर नाप सकते हैं, मीटर नाप सकते हैं, और क्या किसी किलोमीटर नाप सकते हैं। ठीक है, डेसीमीटर नाप सकते हैं, बहुत सारा मीटर हो सकता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड सेट किया गया, 1 सेंटीमीटर नहीं होगा, 1 मीटर इतना बड़ा होगा, 1 किलोमीटर और बड़ा होगा। ऐसे अगर मास को मेजर करना होगा तो क्या क्या, केजी में नाप सकते हैं, ग्राम में नाप सकते हैं, मिलीग्राम में नाप सकते हैं, है ना, क्विंटल में नाप सकते हैं, टन में नाप सकते हैं। तो ये क्विंटल है, टन है, ये सब क्या है, आपका यूनिट है। अलग अलग सबका स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो यूनिट का आविष्कार क्यों हुआ, इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो एक लाइन लिखिए जल्दी से, यूनिट इज द standard measure of a physical quantity, standard measure of a physical quantity। अरे मिटाने में कहां चला गया मेरा, फिर मिटाने में मेरा चोरी करके लेके चला गया। अच्छा, थैंक यू। चलो, अब देखो, बहुत टाइप का सिस्टम, यूनिट जब दिया गया तो 3-4 टाइप का सिस्टम को हम लोग यूज किए। ठीक है, तो कुछ सिस्टम देख लो, कितने टाइप का यूनिट हम लोग, यूनिट्स का एक सिस्टम को हम लोग सेट किए। तो यूनिट का सिस्टम है, बहुत सारा सिस्टम होता है। ठीक है, जिसमें एक होता है एसआई यूनिट। क्या होता है आपका, एसआई यूनिट। इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। यही बता रहे, सारा एक्सप्लेन करेंगे। इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। एक होता है आपका सीजीएस यूनिट। क्या होता है आपका, सीजीएस सिस्टम। इसको बोलते हैं सीजीएस सिस्टम। अगर हम बात करें यूनिट का सिस्टम का, कितना टाइप का सिस्टम लोग सेट किए हुए हैं, देखो बहुत टाइप का होता है। मेन देख लो, एक होता है एसआई यूनिट सिस्टम, एक होता है सीजीएस यूनिट सिस्टम, एक होता है आपका एफपीएस यूनिट सिस्टम। क्या होता है, एफपीएस सिस्टम या एफपीएस यूनिट। ठीक है, एक होता है एमकेएस सिस्टम। ठीक है, देखो सिंपल ही बात, बहुत देने ऐसे पहले छोड़ो, ऐसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, सी बोले तो सेंटीमीटर, जी बोले तो ग्राम, और एस बोले तो सेकंड। ठीक है, एफ बोले तो फुट, पी बोले तो पाउंड, एस बोले तो सेकंड। अभी सारा समझा रहा, चिंता मत करना। एम बोले तो मीटर, एम बोले तो मीटर है, के बोले तो
किलोग्राम, और एस बोले तो सेकेंड। ठीक है, किलोग्राम को हम लोग केजी बोलते हैं, समझे ना, शॉर्ट फॉर्म इसका। अब ये क्या है, अभी इसको हम करेंगे, देखो सुनो। सीजीएस सिस्टम का मतलब क्या, देखो सेंटीमीटर किसको, हम लोग लंबाई को नापते हैं ना सेंटीमीटर में, तो सीजीएस सिस्टम में कोई भी लंबाई को हम लोग किसमें नापेंगे, सेंटीमीटर में। कितना बड़ा हो जाए सबको हम किसमें नापेंगे, सेंटीमीटर में। जी बोले तो ग्राम, ग्राम किसका होता है, मास का होता है, मास का यूनिट होता है। तो आपका सीजीएस में कोई भी मास कितना भी बड़ा हो किसमें मेजर करेंगे, ग्राम में, और टाइम को सेकेंड में। यहां पे देखिए फुट, फुट किसका होता है, लंबाई का होता है, तो कैसा भी लंबाई हो इसको किसमें मेजर करेंगे, फुट में। पी बोले तो पाउंड, कैसा भी मास हो किसमें करेंगे, पाउंड में। और एस मतलब सेकंड, कैसा भी टाइम हो किसमें मेजर करेंगे, सेकंड में। अगेन एम केस में, एम बोले तो मीटर, लेंथ को मीटर में करेंगे। के मतलब किलोग्राम, कोई भी मास हो उसको किसमें करेंगे, केजी में, और कोई भी टाइम उसको करेंगे सेकंड। देखो समय को आप आवर या मिनट में भी तो कर सकते हैं ना, लेकिन अगर एमकेएस बोल देगा तो आपको समय में किसमें करना पड़ेगा, सेकंड में। आप मास को किलोग्राम ग्राम में कर सकते हैं, लेकिन एफपीएस बोल देगा तो फिर मास किसमें करेंगे, पाउंड में। ये पहले कोई ट्रम्प कार्ड खेला है, उसमें ना पहले खेलते ना तो उसमें मास तो तक पाउंड में दिया था, ब्रिटेन वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, तो लिख लो 1 फुट बराबर होता है, यहाँ कई साइड लिखना, 1 फुट अर्थात 0.305 मीटर। ठीक है, लगभग 1 फुट में 30.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और उसी तरह अगर 1 पाउंड की बात करोगे तो 453 ग्राम, 453 एक्स्ट्रा होता है 453 पॉइंट लगभग 592। ऐसे लिखवा दिए जनरल नॉलेज के लिए। अब सुनो, या तो हो गया, तो सुन लो बाबू, अगर सीजीएस सिस्टम आ गया तो कोई भी लंबाई को किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में, लंबाई का सेंटीमीटर करेंगे ना, कोई भी मास को ग्राम में, और कोई भी टाइम को सेकंड में। ठीक है, एफपीएस में कोई भी लंबाई किस में करेंगे, फुट में। ठीक है, ये लेंथ का बोल देते हैं फुट, ये लेंथ का, ये आपका लेंथ को मेजर करता है, ये आपका पाउंड मास को मेजर करता है, मास वजन को, और ये टाइम को। अभी ठीक रहेगा, यहां भी ये क्या हो गया आपका, ये किसको, लेंथ को मेजर करेगा, ये मास को, और ये टाइम को। लिख लेना कोई बात नहीं। उस तरह ये भी आपका लेंथ है, लेंथ को मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकेंड में। अब देखो यार ऐसा है, ठीक है, अभी ऐसा ही हम बताए नहीं है, थोड़ा कहानी सुन लो, आगे बढ़े। हाँ, 1 फुट बराबर है 0.305 मीटर, मतलब 30 सेंटीमीटर का बराबर होता है, 30.5 सेंटीमीटर। मीटर सेंटीमीटर में क्या जाएगा, 30.5 आ जाएगा। नोट करो, आराम से करो, फिर आते हैं ऐसा ही पर। चलो वैसा ही पे है। अब देखो ऐसा था कि अगर मान लो हम लोग कोई और सिस्टम मान रहे हैं, बाहर वाला कोई और सिस्टम मान रहा है, कोई तीसरा वाला कोई और सिस्टम मान रहा है, तो ऐसे अगर मान लो यहाँ का स्टूडेंट कहीं और पढ़ने जाएगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेजरमेंट में गड़बड़ी होगा, गड़बड़ी तो नहीं होगा, लेकिन अगला का माइंडसेट को चेंज करने में दिक्कत होगा। अगर हम मान लो कोई कॉपी, मतलब मान लो हम कोई फॉर्मूला, जैसे मान लो न्यूटन बाबा थे, ठीक है, अब न्यूटन बाबा ने क्या किया है, फोर्स का फॉर्मूला दिया, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर वो मास को ग्राम में रखते हैं और एक्सेलरेशन को रखते सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम लोग अगर मास को केजी में लेते तो हम लोग को बार बार चेंज करना पड़ता ना। ठीक है, तो बोला गया, सब कोई बोल गया कि भाई इतना जो अलग अलग यूज करने की जगह हम लोग एक ही को यूज करते हैं ना। ठीक है, इसीलिए तो बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। मतलब क्या, पूरे इंटरनेशनल में एक चीज को बोला गया कि इसको सबको ही मानेंगे, हालांकि ये भी चलता है, ये भी चलता है, ये भी चलता है, लेकिन मैक्सिमम जगह आपका ऐसा सिस्टम चलता है। आप जो भी 9-10 में पढ़े होगे ऐसा यूनिट पढ़ते होगे। ठीक है, इसका वो पर्टिकुलर मतलब क्या, एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, और वो लोग सबको ही बोलता है कि हम लोग ये वाला यूनिट को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही सिस्टम में सुन लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां पे हम फिजिकल क्वांटिटी लिख रहे हैं, फिजिकल
क्वांटिटीज लिख रहे हैं, और यहां पे क्या लिख रहे हैं इसका एसआई यूनिट। एसआई, एक काम करो ये अलग दिया हो ना, हाँ हम इसको मिटाए, ठीक है। सुनो देखो, ऐसा सिस्टम, एसआई सिस्टम, ठीक है। यहां पे लिख फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, और उसका एसआई यूनिट, और ये इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और ये आपका सिंबल, ठीक है। तो सबसे पहला जो फिजिकल जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी था ना, उस सातों को हम लोग लिख रहे हैं। सबसे पहला क्या था आपका, मास था। क्या था आपका, मास। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। केजी का मतलब क्या हो गया, किलोग्राम, ठीक है। यहां पे लिख लो, पूरे लिख लो जैसे किलोग्राम। और सिंबल क्या हो गया आपका, केजी, पहला हो गया। दूसरा क्या था, लेंथ। तो ऐसा सिस्टम में कैसा भी लेंथ रहेगा उसको हम लोग किसमें मेजर करेंगे, मीटर में। किसमें करेंगे, मीटर में। और सिंबल हो गया एम, ठीक है। उसके बाद टाइम, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या जाएगा आपका, सेकेंड। और सिंबल रहेगा एस। एस भी रहता है, एस सी भी रहेगा, एस रहेगा, या फिर कहीं कहीं लिखना रहेगा एस ई सी रहेगा, ठीक है। दोनों सेकेंड ही होता है। अगला क्या हो गया, टेम्परेचर। टेम्परेचर रहेगा किसको करेंगे, केल्विन। क्या होता है आपका, केल्विन, और स्टूडेंट के से, ठीक है। उसके बाद करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट लिख लो, क्योंकि बहुत टाइप का करंट हम लोग डिफाइन करते हैं। वाटर भी जो फ्लो होता है उसको भी करंट ही बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट, इससे क्या होता है, एम्पियर के से, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इसका होता है मोल, MOL, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, CD, नोट कीजिए। कैंडेला वगैरह जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है ना, ये लाइट के टर्म में यूज होता है, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। जैसे ये एनर्जी को डिफाइन करते, जैसे लाइट है ना, अपना लाइट आ रहा है ना, सूर्य से लाइट आ रहा है, तो पार्टिकुलर एरिया पर कितना फ्रीक्वेंसी का, किस पार्टिकुलर एरिया पे कितना इंटेंसिटी का वो लाइट गिरा, कितना एनर्जी गिरा, पार्टिकुलर एरिया पार्टिकुलर टाइम में, उसी को ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। इसको लिखवा दे क्या, ठीक है। इसका भी बहुत यूज नहीं आएगा आप लोग को, इसलिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये लाइट वगैरह हम लोग यूज करते हैं, ग्रेजुएशन में होगा तो ये मिलेगा आपको। तो ये सातों क्या था आपका, फंडामेंटल क्वांटिटी था ना। दो को सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी होता है, एक होता है एंगल, थीटा वगैरह देखे हो ना, अरे हाँ या ना, थीटा देखे हो ना, जैसे 20 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। और रेडियन होता है, वो क्या होता है आपका, प्लेन एंगल, और एक स्टेरेडियन होता है। तो दो को आपका अलग से भी होता है, लेकिन पहले अब इसी इतना ही को देखो। समझ में आ रहा, अभी डायमेंशन पे भी जाएंगे। इसके बाद वाला क्लास कोई मिस मत करना, वहां डायमेंशन, इसके बाद जो भी क्लास होगा ना, आज बहुत थियोरेटिकल आ गया, लेकिन जब डायमेंशन पढ़ाएंगे और जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखवाना सिखाएंगे, उस समय बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्लास, ठीक है। तो क्लास इसके बाद आप मिस मत कीजिएगा, तो एक भी क्लास मिस कीजिएगा आपका सारा चैप्टर चौपट हो जाएगा। आज तो बस बता रहे, सिखा रहे कि ये चीज होता है, इसके बाद से हो सकता है आपको न्यूमेरिकल्स मिलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, मिटा इसको।
सबका हो गया ना? चलिए, तो ये इसको एक बार कर लीजिएगा। ये फिजिकल क्वांटिटी, तो सबसे पहले 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है ना, तो सातों को हम लोग लिख दिए यहाँ पे। मास का सही यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। अब कुछ प्रीफिक्स बताने जा रहे हैं आपको। क्या बताने जा रहे हैं? प्रीफिक्स। ठीक है। अब पावर 10 का पावर में लगता है जो, जैसे हम बोलते हैं ना किलोमीटर, तो मीटर तो आपको पता है कि भाई ये ऐसा यूनिट होता है किसका? लेंथ का। लेकिन किलो क्या है? कभी इस बात पे ध्यान दिए? आप बोलते हो सर किलोग्राम, किलोग्राम, तो चलिए ग्राम तो समझ में आ रहा कि इसका, ये किलो कहां से आ गया? या हम बोलते किलोमीटर, तो मीटर तो हमको समझ में आ रहा कि लेंथ है, ये किलो कहां से आ गया? किलो होता क्या है? इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। आप जो पीछे लगता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो हिंट डालिएगा। प्रीफिक्सेस अभी बताएंगे क्या है। प्रीफिक्सेस ऑफ पावर 10, ऐसे देखो, प्रीफिक्सेस फॉर पावर ऑफ 10। prefixes multiple symbol। ठीक है, जैसे अगर हम प्रीफिक्स लिखे डे का, क्या लिख दिए हम लोग? डे का। ठीक है, क्या लिखिए? डे का। तो डेका का मतलब होता है 10 का पावर 1। डेका का मतलब क्या होता है आपका? 10 का पावर, हम साल लिखवा दे क्या? चलो ठीक, कोई बात नहीं। उसके बाद हेक्टो, इसको डीए बोलेंगे, इसको एच बोलेंगे। हेक्टो का मतलब होता है 10 का पावर 2। ठीक है। किलो, किलो होता है के, और इसका मतलब है 10 का पावर 3। मेगा, इसको एम से बोलते हैं, और ये 10 का पावर 6। गीगा, जी से होता है, और 10 का पावर 9। उल्टा लिख दी शायद, किलो के बाद मेगा गीगा होगा ना, किलो के बाद मेगा गीगा, नहीं ठीक है, मेगा, अच्छा उन्हें हो गया, मेगा गीगा टेरा, 10 का पावर 12। पेटा, 10 का पावर 15। समझो? ठीक है, अभी और लिखाना बाकी है, पहले इतना ही को समझो पहले, तो पचेगा नहीं, तुम लोग को लिखवा दिए, पचेगा नहीं इतना। पहले समझो, अगर मान लो ये प्रीफिक्स कैसे यूज होता है, देखो हम बोलते हैं, सुनो सुनो 2 मिनट, हम बोल दिए, एग्जांपल देख लो, अभी और भी लिखाना बचा हुआ है। ठीक है, हम बोल दिए 20 मेगावाट बराबर कितना वाट? वाट किसका होता है? पावर का होता है, शक्ति का होता है ना? चलो अब बेसिक सुन, ठीक है। हम बोल दिए 4 किलोमीटर बराबर कितना मीटर? ठीक है, तो ये किलो क्या होता है? देखो किलो का मतलब क्या? 10 का पावर 3। तो आप याद करो 10 का पावर 3 कितना? 1000 होता है ना? तो आप किलोमीटर से मीटर में आने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते थे, तो हम क्या करते थे? 4 इंटू 10 का पावर 3। समझ में आया? मतलब किलो क्या है आपका? एक प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स में तो पहले लग रहा, और प्रीफिक्स का क्या होता है? 10 का मल्टीपल होता है। क्या होता है यहाँ पर? 10 का मल्टीपल होता है। हम ऐसे बोल दिए, ध्यान दीजिएगा, हम बोल दिए कि 40, ठीक है, मेगा न्यूटन या फिर टेरा न्यूटन। ठीक है, एन का मतलब न्यूटन, एन का मतलब क्या? टी बोले तो टेरा, और एन मतलब क्या हो गया आपका? न्यूटन। फोर्स का होता है, तो बराबर कितना न्यूटन? तो टेरा का मतलब कितना होता है बाबू? था 10 का पावर 12, तो क्या हो जाए आपका? 10 का पावर 12 न्यूटन। ठीक है, तो ये तो 15 ही है। अच्छा ये 5 लिखा गया कैसे? देखो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। ठीक है, उसके बाद भी होता है आपका एक्सा, होता है जेटा, येटा भी होता है, लेकिन उतना नहीं कर रहा है। एक एक्सा भी लिख सकते हो, 10 का पावर 18, इसको बोलते हैं एक्सा। क्या बोलते हैं? एक्सा, और डिनोट करते हैं ई से। ठीक है,
अब इतना नहीं आएगा, आप मैक्सिमम देखो यहां तक आता है, ये सब सिंबल नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहां लिखा रहेगा मैक्सिमम ये वाला यूज होता है, ठीक है। पेटा बहुत लिमिटेड यूज होता है। कुछ और एग्जांपल दे बाबू, ठीक है। मास में दे दिए हैं, वेट में दे दिए हैं, केजी में दे दिए हैं, केजी में दिए क्या, किलोग्राम में, अच्छा देखो हम बोल दिए हम बोल दिए 20 मेगा जूल, 20 एम बोले तो मेगा, जे बोले तो जूल। जूल किसका यूनिट होता है, कार्य का, हाँ वर्क का। तो मेगा को हटाने के लिए हम क्या करेंगे बताओ तो, 10 का पावर, मेगा मतलब क्या देखो तो 10 का पावर 6, तो 10 का पावर 6 जूल। क्या कोई दिक्कत है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए, अच्छा लिखिए, इसको मिटाएंगे अब। एक्सा, ई एक्स ए, ठीक है। इसी में 10 का पावर 18 होता है, ये हो गया। अभी और भी एग्जांपल्स करेंगे, पहले इसको इतना समझो। हाँ मेगा मतलब क्या, देखो 20 इंटू 10 का पावर 6 वाट। मिटा दे, ठीक है। अब अगेन कुछ सब मल्टीपल देख लो आप लोग, जिसे बोलते हैं ना मिली सेंटीमीटर, अरे बोलते हैं कि नहीं, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फैमटो ओटो, ओटो जोटो योटो भी होता है, ओटो जेटो योटो होता है, ठीक है। ये तो है एट, ओटो नहीं तो एटो होता है, सॉरी क्या होता है आपका, एटो, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया था। अब देखो डेसी को डी से करते इग्नोर, सेंटी को सी से, मिली को एम से, माइक्रो को म्यू से, नैनो को एन से, पीको को पी से, फेमटो को एफ से, और एटो को ए से, ठीक है। इसका मतलब था 10 का पावर -1, ये होता -2, -3, -6, -9, -15, -18 और -21। अरे गलती हो गया क्या, नैनो पीको फेमटो, फेमटो मंत्र, अरे माइक्रो 9, 9, अच्छा अच्छा यहाँ गलती हो ना, 9 के बाद क्या 12 होगा ना, 9 3 12, 12 3 15 और 15 3 18, इसलिए बोले गलती हो गया, सॉरी सॉरी। चलो अभी देखो इसका यूज देखो, अब ये सब डाटा याद रख लेना, ठीक है। हम लोग जनरली यहां तक याद रखो तो काम चल जाएगा। पिको फेमटो ऑटो बहुत कम आता है, एटो कम आता है। जैसे देखो यहां ध्यान दो, अगर हम ये बोले, ठीक है, हम बोलते सुनो देखो, हम बोलते हैं ना कभी कभी कि अगर हम बोल देंगे कि 12 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर, तो आप लोग बचपन में रटे हो कि सर मिली से मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। आप देखो कुछ मत करो, 12 लिख दो, और मिली का मतलब कितना मल्टीपल है, कहा गया मिली, कहाँ गया, यहाँ पर है 10 का पावर -3 आया ना, देखिए इंटू 10 का पावर -3 नीचे आ जाएगा ना, तो 12/1000 हो जाएगा, क्या आ गया, ठीक है। जैसे हम लोग और कुछ एग्जाम्पल देते हैं, हम बोलते हैं जैसे 20 माइक्रो सेकेंड, हम क्या बोल दिए 20 माइक्रो सेकेंड मतलब कितना सेकेंड,
तो 20 माइक्रो हटाने के लिए क्या करेंगे, 10⁻⁻6 सेकेंड। समझे? तो ये यूनिट कन्वर्सन भी आप सीख रहे हो। हम बोल दिए 50 मिलीलीटर, मिलीलीटर ml बोलते हैं ना, ml या 500 ml, 500 मिलीलीटर बोलते हैं ना। तो मिली का मतलब क्या होता है, 10 का पावर, बोलिए मिली का मतलब क्या होता है, 10 का पावर -3। तो 500 इंटू 10 का पावर -3 क्या, लीटर। अब ये जाएगा नीचे तो 500 बटे आधा हजार लीटर, कट गया, हाफ लीटर आ गया है? तो 500 मिलीलीटर क्या होता है, हाफ लीटर होता है ना। ये लाइन क्लियर हो आप लोग को, कैसे प्रीफिक्स को हटाते हैं। तो यहां वर्ड हटाओगे तो नंबर्स आ जाता है, ठीक है, क्या आता है इसका, मल्टीपल्स आ जाता है। यहां तक में देखिए कुछ कंफ्यूजन तो पूछिए, कुछ और एग्जांपल दे ले। हाँ देखिए और एग्जांपल देख लीजिएगा। तो क्या बोल देते हैं, 70 नैनो सेकेंड, सॉरी माइक्रो सेकेंड, तो कितना हो गया आपका, या माइक्रो एम्पियर। तो क्या हो गया आपका, देखिए तो 70 इंटू 10 का पावर -6 एम्पियर। तो ये माइक्रो घटा के क्या लगा दिए, इसका नंबर लगा दिए। माइक्रो का मतलब क्या होगा, 10 का पावर -6। तो सिंपल देखो, ये माइक्रो इसमें मल्टीप्लाई में है ना, तो इसका माइक्रो का नंबर कितना था, 10 का पावर -3, तो 6, तो भी आपका मल्टीप्लाई में भूसा, ठीक है। तो ये प्रीफिक्स बस देखते रहना, बहुत रटने का जरूरत नहीं है, एक बार देख लीजिए। और बाकी इसके नेक्स्ट क्लास में आपको डायमेंशन बताएंगे, क्या बताएंगे, डायमेंशन, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास आज भी बहुत इजी रहा है, बहुत हम हैक्टिक नहीं किया कैलकुलस को, आज जस्ट लिखा है। नेक्स्ट क्लास से वैसा चीज आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम्स में भी आएगा, ठीक है। डायमेंशन पूछता है, इस बार का जब आपका एग्जाम हुआ था झारखंड बोर्ड का, उसमें पहला ही क्वेश्चन एक डायमेंशन पूछा था, जो कि 11th में हम पढ़ाए थे, हालांकि 12th में उसको रिपीट किए थे। तो डायमेंशन वगैरह पूछता है, ठीक है। तो इसके बाद वाला क्लास को आप फ्रेंड मत कीजिएगा, अभी एक बार चेक कर लीजिए, कहीं समझ में नहीं आया तो पूछिए।